सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी अध्ययनशाला में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज आप सभी सर्वनाम की परिभाषा व प्रकारों को समझेंगे। आप सभी ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, लेकिन पुनः उन्हीं बातों को दोहराएंगे। आइए देखते हैं। तो सर्वनाम की परिभाषा एवं उसके प्रकार। शिक्षण पूर्व गतिविधियां। विद्यार्थियों, यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों को पढ़ना है और समझना है। अनामिका घर पर आई, अनामिका ने खाना खाया, अनामिका सोने चली गई, अनामिका की सहेली अनामिका से मिलने आई थी। फिर से एक बार पढ़ेंगे। अनामिका घर पर आई, अनामिका ने खाना खाया, अनामिका सोने चली गई, अनामिका की सहेली अनामिका से मिलने आई थी। तो विद्यार्थियों, अब ये यहाँ पर दिया गया है, आप देख रहे हैं कि अनामिका घर पर आई, उसने खाना खाया, वह सोने चली गई, वह जब सोकर उठी तो उसकी सहेली उससे मिलने आई थी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर विद्यार्थियों कि यहाँ पर अनामिका शब्द का कई बार प्रयोग हुआ है और यहाँ पर अनामिका शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है तथा अनामिका के स्थान पर अन्य जगह पर उसने, वह, उसकी और उससे शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो विद्यार्थियों, आप सभी इस बात को समझ गए होंगे कि यहाँ पर अनामिका की जगह अलग अलग शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो विद्यार्थियों, हमारा पहला प्रश्न है आपसे कि अनामिका कैसा शब्द है। कहने का मतलब यह है कि अनामिका क्रिया है या विशेषण है या संज्ञा है या आप सभी बताएंगे कि अनामिका कैसा शब्द है। आप सभी को मालूम होगा कि अनामिका संज्ञा शब्द है। क्योंकि विद्यार्थियों, आपको मालूम है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो अनामिका एक संज्ञा शब्द है। और यहाँ पर विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं कि अनामिका का प्रयोग हुआ है। अब अनामिका यानी संज्ञा के स्थान पर यहाँ अन्य शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो विद्यार्थियों, प्रश्न है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो आपको उत्तर मिल गया होगा कि वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यहाँ पर आपने विद्यार्थियों समझा कि किस तरह से यहाँ पर संज्ञा का प्रयोग हुआ है और इन्हीं संज्ञा शब्दों के स्थान पर यहाँ पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो विद्यार्थियों, प्रश्न था कि उसने, वह, उसकी, उससे आदि शब्दों को क्या कहते हैं। तो आपका उत्तर होगा कि उसने, वह, उसकी, उससे आदि शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। आप बात हमारी समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम की परिभाषा, यानी सर्वनाम किसे कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे हम, तुम, वह, आप, उसका आदि। तो फिर से समझेंगे विद्यार्थियों, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे हम, तुम, वह, आप, उसका आदि। यह शब्द क्या हैं। तो विद्यार्थियों, यह सभी शब्द सर्वनाम के उदाहरण हैं। आगे है विद्यार्थियों सर्वनाम के भेद। तो विद्यार्थियों, सर्वनाम के 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6 भेद। भेद का तात्पर्य प्रकार से है। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो पा से जो है विद्यार्थियों, हमने बताया था 2 हैं पास से शुरू होने वाले, पुरुषवाचक और प्रश्नवाचक। कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक। इसके बाद विद्यार्थियों
ना से जो हैं निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। ना से कौन कौन से हैं? निश्चयवाचक, और निश्चय का विपरीत होता है अनिश्चयवाचक। इसके पश्चात निजवाचक। तो तुरंत याद करेंगे, पा से दो हैं पुरुषवाचक प्रश्नवाचक, इसके पश्चात ना से निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक और निजवाचक, इसके पश्चात अंत में है संबंधवाचक सर्वनाम। तो फिर से पढ़ेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। विद्यार्थियों, आपको मालूम हो गया कि सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कुछ लोगों को याद भी है, जो ध्यान से समझेंगे और समझ करके पढ़ेंगे उन्हें हमेशा याद बना रहेगा। आइए आगे देखते हैं, आज क्या सीखेंगे। यानी आज आपने क्या सीखा? तो सर्वनाम की परिभाषा सीखा और प्रकार के बारे में जाना। अब विद्यार्थियों, प्रकारों के अंतर्गत पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनामों को पढ़ेंगे। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। आइए देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो विद्यार्थियों, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे विद्यार्थियों, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आइए देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? तो आप यहां देख रहे हैं, उत्तम पुरुष यानी उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब विद्यार्थियों, उत्तम पुरुष के बारे में पढ़ते हैं। उत्तम पुरुष यानी बोलने वाला। मैं और हम 2 सर्वनाम शब्द हैं। विद्यार्थियों, उत्तम पुरुष के अंतर्गत मैं और हम 2 सर्वनाम शब्द हैं। इन्हीं मैं सर्वनाम शब्द से मेरा, मुझे, मुझको, मुझसे, मुझ में आदि तमाम शब्द आप लिख सकते हैं। और हमसे बनने वाले हैं हमारा, हमें, हमको, हमसे, हमने। तो इस तरह से है। तो उत्तम पुरुष में 2 सर्वनाम शब्द हैं, मैं और हम। मैं से बनने वाले मेरा, मुझे, मुझको, मुझसे, मुझ में, हम, हमारा, हमें, हमको, हमसे। तो आप सभी समझ गए होंगे। अगला है विद्यार्थियों मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का तात्पर्य सुनने वाला। तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तुमको, तुमसे। यहाँ पर मुख्य शब्द तुम है और तुमसे ही ये सभी शब्द बने हैं। तुम्हारा, तुम्हें, तुमको, तुमसे, तुमने, ये सभी क्या है विद्यार्थियों? मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अगला है विद्यार्थियों अन्य पुरुष। अन्य पुरुष यानी जिसके बारे में बात की जाए वह अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम है। अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। जैसे वह और वे। वह और वे 2 शब्द हैं। वह के अंतर्गत उसका, उसकी, उसके, उसको। वे के अंतर्गत उन्हें, उन्होंने, उनको आदि। तो वह और वे अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। फिर से चलिए एक बार दोहराते हैं। विद्यार्थियों, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत बोलने वाला, सुनने वाला तथा जिसके बारे में बात की जाती है ये आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष। कौन कौन से? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष के अंतर्गत मैं और हम। मैं और हम से ही अन्य सर्वनाम शब्द बने हैं। मैं, मेरा, मुझे, मुझको, मुझसे, हम, हमारा, हमें, हमको, हमसे। इसी तरह मध्यम पुरुष में है तुम, तुम्हारा, तुमको, तुमसे, तुमने। ये सभी मध्यम पुरुष के अंतर्गत हैं। अगला है अन्य पुरुष में वह और वे। वह के अंतर्गत उसका, उसकी, उसके, उसको और वे के अंतर्गत उन्हें, उन्होंने, उनको आदि। विद्यार्थियों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि
उत्तम पुरुष में बोलने वाला, मध्यम पुरुष में सुनने वाला और अन्य पुरुष में जिसके बारे में बात की जाए। ये कैसे, इस बारे में आप सोच रहे हैं। तो विद्यार्थियों, हम उदाहरण के तौर पर आपको बताते हैं कि अभी आपने देखा कि हम अनामिका के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम जो हो गए, कौन सा सर्वनाम हो गया, यानी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं जो हो गया उत्तम पुरुष के अंतर्गत हो गया। आप सुन रहे हैं तो आप मध्यम पुरुष में हैं, और जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे यानी अनामिका के बारे में, तो अनामिका के लिए यहाँ पर जो सर्वनाम शब्द प्रयोग किए गए वह अन्य पुरुष के अंतर्गत आए। तो यानी बोलने वाला यानी हम, मैं हो गया, सुनने वाले में आप हो गए, और जिसके बारे में अभी बात कर रहे थे वह अन्य पुरुष के अंतर्गत हो। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम। विद्यार्थियों, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा सर्वनाम के विषय में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। विद्यार्थियों, ऐसे वाक्यों के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे आइए उदाहरण देखते हैं। क्या, क्यों, कहाँ आदि। उदाहरण के तौर पर जैसे पहला वाक्य है तुम क्या कर रहे हो, दूसरा वाक्य है बच्चा क्यों रो रहा है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों क्या और क्यों प्रश्न सूचक सर्वनाम हैं या प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। विद्यार्थियों, वे सर्वनाम शब्द जिनसे दूर अथवा पास की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों की ओर संकेत या इशारा करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरा घर है, मान लीजिए घर बना हुआ है और उंगली से इशारा करते हुए कहा कि यह मेरा घर है। अब दूर की वस्तु है, दूर रखी हुई है, तो हमने कहा वह तुम्हारी पुस्तक है। तो विद्यार्थियों, इस तरह से यह जो सर्वनाम हुए निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह, वह, ये वे, इसी ने, ये सभी निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो आप सभी ने समझा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष के अंतर्गत मैं और हम, मध्यम पुरुष के अंतर्गत तुम, और अन्य पुरुष के अंतर्गत वह और वे। इसके बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसके बाद आपने पढ़ा निश्चयवाचक सर्वनाम। आइए अब आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, आज का लेखन कार्य है जिसे आप अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। प्रश्नों को लिखने के पश्चात ही उत्तर लिखेंगे। जैसे रेखांकित शब्द में सर्वनाम के प्रकार को पहचान कर उसका नाम लिखिए। यहाँ दिया गया है तुम्हारा क्या नाम है, तो तुम्हारा उत्तर इस तरह से लिखेंगे अभ्यास पुस्तिका में। तुम्हारा के आगे उत्तर लिखेंगे तो तुम्हारा कौन सा सर्वनाम है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम पूरा उत्तर लिखेंगे। इस तरह से आप सभी लिखेंगे। अब पूछा जाए कौन सा है, तो मध्यम पुरुष है। क्या कौन सा सर्वनाम है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस तरह से उत्तर लिखेंगे। आइए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। खा नंबर है तुम उसके घर कब जाओगे। तो यहाँ पर तुम है, उसके है और कब अलग अलग सर्वनाम हैं। इन सर्वनाम शब्दों को लिखेंगे। तुम और उसके पुरुषवाचक सर्वनाम हैं और कब कौन सा है आप समझ करके लिखेंगे। यह तुम्हारी घड़ी है, यहाँ पर यह कौन सा सर्वनाम है। वह मेरी साइकिल है, तो वह और मेरी कौन सा सर्वनाम है। सर्वनाम के किस प्रकार के अंतर्गत आते हैं ये आप सभी लिखेंगे। तो विद्यार्थियों, आज का कार्य केवल इतना ही है। धन्यवाद, बाय, फिर मिलेंगे।